नमस्कार दोस्तों, एक्टिव लाइव सर चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं आपके लिए शानदार क्वेश्चन लेकर आ गया जो यूपी बोर्ड 2024 में ऐसे क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेगा। ये सवाल देख सकते हैं, एक कमजोर बच्चा भी इस वीडियो को देखेगा तो समझ जाएगा कि हाँ बोर्ड में ये क्वेश्चन ऐसे देखने को जरूर मिलेगा। ये जो मैं क्वेश्चन लिखा हूँ, ये क्वेश्चन छठा क्वेश्चन है जो कि 2024 में इसी टाइप क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेगा। एक क्वेश्चन को तैयार कर लीजिएगा, आपको हो सकता है 2024 में देखने को जरूर मिलेगा। बट ये है, देखने तो जरूर मिलेगा, संख्या चेंज रहेगा या सेम हो सकता है, दोनों तरीके हो सकते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कि सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। ये तो मैंने लिख दिया, मगर पेपर में आना तय है कि क्वेश्चन जरूर आएगा, बट यहां पर चेंज हो जाएगा। आपको करना वही तरीके से, ये भी क्वेश्चन आप देख लीजिएगा और ये भी क्वेश्चन देखिए, ये भी क्वेश्चन देखिए, ये भी क्वेश्चन देखिएगा। ये क्वेश्चन सारे क्वेश्चन लिखे, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और फिर मैं एक एक करके सवाल को सॉल्व करके दिखा देता हूँ। ठीक दोस्तों, पहले स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए। स्क्रीनशॉट ले लिया? चलिए अब इसके बाद देखिए सवाल को हम आपको करके समझा देते हैं। ऐसे ही आपको भी समझना होगा, ऐसे लगाना होगा, पेपर में जरूर आएगा। इसी तरह के क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेगा। चलिए आपको मैं समझाने जा रहा हूं। आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा, लाइक कर दिया होगा, शेयर जरूर किया होगा। चलिए आइए मैं आपको पहला क्वेश्चन समझाने जा रहा हूं, बारी बारी करके सारे क्वेश्चन आपको मैं समझा देता हूं। ठीक है दोस्तों, चलिए इतने में आपको मैं सॉल्व पूरा शॉर्ट दिखा देता हूं। अब समझने की कोशिश करें। कह रहे सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलेगा। सबसे पहले हम क्या करें, माना करते हैं। माना यहां लिखेंगे हल। माना कोई भी संख्या मान सकते, हमने मान लिया a/b, आप भी मान सकते हैं a/b, या कोई ये a/b क्या हमारा सहअभाज्य पूर्णांक है। ठीक दोस्तों, तो हम इसको परिमेय संख्या मान लिया। माना परिमेय संख्या हमारा क्या a/b, आज चाहे p/q भी मान सकते हो, चाहे x/y मान सकते हो, कुछ भी मान सकते हो। इसके बाद देखिए करना क्या है, जो हमारा लिखा हुआ है a/b उतार लेते हैं, बराबर कर लेते हैं 3√2, लिख लिया ये। अब इसके बाद देखिएगा जो हमारा ये √3 यहाँ पर इससे गुणा हो जाएगा, तो हमारा a/3 भी हो जाएगा, बराबर क्या बचा हमारा √2, क्योंकि 3 क्या इससे गुणा हो जाएगा 20 से, तो 3 भी हो जाएगा। यही हमारा जहाँ पर रूट खाली बच जाए √2, और यही हमारा हो गया, सिद्ध हो गया। अब बस इसका यहाँ पर नोट करके इसके नीचे लिखना होगा है, मैं लिख कर आपको समझा देता हूँ नोट करके। ठीक, यहां तो √2 क्या हमारे परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। ठीक दोस्तों, फिर इसके बाद लिखना चूंकि, इसलिए अब यहां पर लिखेंगे 3a, b पूर्णांक है, तथा जो चीज लिखा हुआ है a/3b परिमेय संख्या है। क्या है? परिमेय संख्या है। और √2 क्या है? अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या है, क्योंकि विरोधाभास, क्योंकि विरोधाभास हमारी परिकल्पना, हमारी परिकल्पना गलत है, गलत है इति सिद्धम। बस इतना करना है, 2 नंबर आपको तैयार हो जाएगा। इसको इतना करना, इसके नीचे ये चीज सारी चीज लिखना होगा। आज दोस्तों समझ में
ऐसे समझ लो भाई, 2 नंबर कहीं नहीं जाएगा। अब यहाँ पर संख्या कुछ भी हो जाए, करना आपको ऐसे ही है। समझ दोस्तों, अगर टेढ़ा मेढ़ा भी कर दोगे इस तरह थोड़ा करके लास्ट में, आप जिससे मान लेते हैं यहाँ √2 कुछ भी हो जाए, आपको √2 का अकेले छोड़ देना और इधर बटे में लाना बस। जैसे मान लेते हैं आपका 4 आ गया है ना, तो 4 भी रख सकते हैं यहाँ पर, कोई दिक्कत। यहाँ मान लेते आपका 5 आ गया, तो आप 5 यहाँ चला जाएगा और √2 आपका यहीं रहेगा। ऐसे तो करना है, अब क्या करना है समझ दोस्तों। अगर आपके यहाँ पर प्लस आ जाए, ऐसे करके आ जाए, तब क्या होगा, प्लस आया चाहे माइनस आए, अगर प्लस आया तो आपको इधर आए तो माइनस कर दी, इधर भिन्नो घटाना हो जाएगा, और कोई गुणा में रहेगा तो गुणा हो जाएगा, प्लस माइनस हो इधर जाए विपरीत चिन्ह जाएगा, पक्षांतर करके भिन्नो घटाना जो लासा करके कर लेना और रूट आपका अलग हो जाएगा। फिर लास्ट में आपको यही चीज लिखना जो मैंने आपको बताया हूँ, यह चीज समझ लेना। ठीक दोस्तों, ऐसे ही करना होगा घर में और प्रैक्टिस करिएगा तो आपको आने लगेगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, सवाल को नोट कर लीजिएगा, ऐसे तैयार करिएगा। ठीक दोस्तों, स्क्रीनशॉट ले लिया। चलिए, इसके बाद आपको मैं सेकंड क्वेश्चन समझाने जा रहा हूँ। ठीक दोस्तों, क्योंकि पहला तो हो गया था, मैंने समझा दिया, इसके बाद सेकंड क्वेश्चन आपको समझाऊंगा। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन क्या, पी का मान ज्ञात करना, समीकरण दिया गया था उसमें, वही क्वेश्चन आपको मैं साल को अद्वितीय हल कह रहा है। जो सेकंड क्वेश्चन है ना, उसको मैं लास्ट में करूंगा। क्यों, क्योंकि थोड़ा सा जगह भी हो जाए, इसको तब तुरंत 1 मिनट का सवाल सॉल्व कर देता हूँ, उसके लिए आपको अच्छी तरह मैं समझाऊंगा। उसमें क्वेश्चन चेंज हो सकते हैं, कहाँ पर चेंज हो, कैसे पकड़ पाएंगे वो जरूर बताऊंगा। वीडियो पूरा देखिएगा तब समझ में आएगा। चलिए, मैं आपको तीसरा बता रहा है, यदि द्विघात समीकरण 2x² - 5x + k = 0 के मूल बराबर हो तो k का मान ज्ञात कीजिएगा। यहां पर देख, मूल जब भी बराबर होगा, ध्यान रखिएगा, मूल बराबर या समान हो, के का मान पूछ रहा है, तो वहीं पर करना क्या, d = b² - 4ac का ही सूत्र लगाएंगे, ऐसे ही करना है। तो चलिए दिखा देते हैं आपको, यहां पर इस समीकरण उतार लेते हैं, 2x² - 5x + k = 0। ठीक है, इसका लिखेंगे s² + bx + c = 0 से तुलना करने पर ये चीज लिख दिया। इसके बाद a बराबर लिखेंगे 2, b बराबर हमारा हो जाएगा -5 और c बराबर हमारा हो जाएगा k। ठीक दोस्तों, मूल बराबर कहेगा तो सूत्र लिखेंगे d बराबर हो तो b² - 4ac। ठीक, अब देखिए b का मान कितना दिया, -5 का स्क्वायर हो जाएगा, -4, a का मान क्या हो जाएगा 2, c का मान क्या हो जाएगा k। आए समझ में, 5 के स्क्वायर क्या हो जाएगा 25 और 4 दूनी 8 k हो जाएगा। आज दोस्तों समझ में, आगे देखिए, इधर जगह नहीं, इधर बता रहा हूं। तो आपका 25 - 8 k है, तो यहाँ पर 25 लिख देंगे, बराबर कर देंगे, माइनस में इस साइड आएगा तो प्लस 8 k हो जाएगा। तो अब इसके बाद 25 बटे क्या हो जाएगा 8 बराबर क्या आ गया k। अब यही हमारा क्या हो गया आंसर, ये 2 नंबर आपका फिक्स हो गया। ऐसे आपको तैयार करना होगा, है ऐसे करना होगा। ठीक दोस्तों, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, रिवीजन जरूर करिएगा। जब मूल बराबर होगा तभी आपको ये फार्मूला रखना होगा। ठीक दोस्तों, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आज नेक्स्ट क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन समझ लीजिएगा। चौथा क्वेश्चन कह रहा है, यदि समीकरण 2s² + ax + 6 = 0 का एक मूल 2 है तो a का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर देखो मूल बराबर नहीं दिया, यहाँ पर मूल बराबर दिया था, यहाँ पर नहीं दिया, यहाँ पर एक मूल दे दिया है, तो दूसरा निकालना है, ये कह रहा है, या a का मान पूछ रहा है। ठीक, ये तीसरा मिटा देते हैं आपको।
देखिएगा यहाँ पर इसको उतार लेते हैं, 2x का स्क्वायर प्लस ax प्लस 6 बराबर 0। ये हमारा समीकरण दिया, यहाँ पर एक मूल दे दिया। एक मूल का मतलब होता है जो s की वैल्यू 2 दे दिया तो a का मान ज्ञात करना। कहीं ना अगर जो a पूछे कहीं ना कहीं समीकरण में हमारा a होगा, ये देखो a, इसी का मान निकालना है। तो यहाँ पर एक मूल दे दिया है, तो जहाँ पर x होगा इस जगह हम क्या रखेंगे, 2 रखेंगे। तो 2 हो गया x, s का मान क्या रखेंगे, 2 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस a हो गया x, s का मान क्या रखेंगे 2 प्लस 6 बराबर 0 हो जाएगा। तो 2 हो जाएगा, 2 कवर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। यहाँ पर कोई चिन्ह नहीं थी इसलिए हमने गुणा कर दिया, प्लस a में 2 से गुणा करेंगे 2a हो जाएगा प्लस 6 बराबर 0 हो जाएगा। 4 दूनी 8 हो जाएगा और प्लस 2a हो जाएगा और प्लस 6 बराबर 0 हो जाएगा। 8 और 6 जोड़ेंगे, 8 6 14 हो जाएगा प्लस 2a बराबर 0। तो 2a बराबर ये 14 प्लस में इस साइड आएगा तो माइनस हो जाएगा। आए दोस्तों समझ में? तो a बराबर हो जाएगा -14 बटे आपका 2 हो जाएगा। तो a बराबर क्या हो जाएगा -7 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा क्योंकि 2 7 14 कट रहा है तो -7 आ गया। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। समझ दोस्तों, गलती नहीं करना, समझ लीजिएगा, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ऐसे ही सवाल को समझिएगा और ऐसे ही आपको लगाना होगा पेपर में भी। गलती नहीं करना, पेपर में जरूर आएगा दोस्तों। स्क्रीनशॉट ले लिया। चलिए आपको मैं 5वां नंबर समझा देता हूं, 5वें कैसे करना है। समय अब बचा नहीं आपके पास, मेहनत करिए, दमदार प्रदर्शन करके दिखाइएगा, प्रैक्टिस करिएगा। प्रैक्टिस ही मेन है भाई। यहाँ पर देखिए 5वां कह रहा है कि निम्न द्विघात समीकरणों को यस के लिए हल कीजिएगा। ए नंबर बी नंबर 2 सवाल है। ये ए नंबर जो है 2019-2020 में 2 बार लगातार आ चुका है, तो हो सकता है इस बार ये नीचे वाला आ जाए। मिलते जुलते सवाल मैंने बनाया हूं, ध्यान करके देखिएगा। चलिए यहां पर समझा देते हैं। 4s का स्क्वायर प्लस 4bx माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बराबर 0। ये सवाल है भाई, ये आपका समीकरण है। यहाँ पर s का वैल्यू निकालना है। चलिए आपको समझा देते, यहाँ लिखेंगे 4s का स्क्वायर, या हल लिख देते हैं 4x स्क्वायर प्लस 4bx, कोष्टक खोलेंगे तो अंदर का चिन्ह बदल जाए, अंदर अगर माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस, तो माइनस a स्क्वायर माइनस है तो प्लस b स्क्वायर बराबर 0। कोष्टक खुल गया। कोष्टक से पहले अगर माइनस का चिन्ह होगा तभी अंदर का चिन्ह बदलेगा, अगर कोष्टक के पहले प्लस का होगा तो चिन्ह नहीं बदलेगा। ये चीज विशेष ध्यान रखिएगा। अब आगे देखिएगा, प्लस बी स्क्वायर, ये माइनस ए स्क्वायर इस साइड आएगा तो क्या प्लस में चला जाएगा ए स्क्वायर। आए दोस्तों समझ में? अब देखिएगा इसको, अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं। यहाँ पर देखिएगा क्या लिखा हुआ हमारा 4 किसका वर्ग होता है 2 का, तो हम ऐसे यहाँ लिख सकते हैं 2x। यहाँ पर कोई मतलब नहीं है इसका, यहाँ पर क्या देखेंगे चिन्ह देखेंगे, यहाँ पर क्या प्लस है तो प्लस, अगर यहाँ माइनस हो तो माइनस करते हैं। अब b स्क्वायर है तो b का क्या लिख दे b, इसका स्क्वायर हटा दिया, बाहर से स्क्वायर लगा देंगे। ये अगर इसको हम खोलेंगे a प्लस बी को होल स्क्वायर से तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यही आ गया है, यही पूरा आएगा। इसी का हमने क्या कर दिया होल स्क्वायर कर दिया, बराबर क्या कर दिया a स्क्वायर। दोनों पक्ष में स्क्वायर है तो हमारा क्या दोनों स्क्वायर क्या कट जाएगा, तो हमारा हो जाएगा 2x प्लस बी बराबर प्लस माइनस करके a लिख देंगे। जब भी दोनों पक्ष में स्क्वायर होगा तो प्लस माइनस करके ही लिखेंगे। अब इसके बाद देखिएगा 2x बराबर ये b हमारा प्लस में इस साइड आया तो क्या माइनस हो जाएगा, तो प्लस माइनस करके a लिख दिया, और b प्लस में इस साइड आएगा तो माइनस हो जाएगा। ठीक, अब x बराबर लिख देंगे प्लस माइनस करके a माइनस बी बटे क्या हो जाएगा हमारा 2, और यही हमारा क्या हो गया आंसर। ये सवाल आएगा तो 4 नंबर का आएगा, इसको तैयार जरूर कर लिएगा। ठीक है, ये हमने a नंबर बता दिया है।
अब इधर मैं आपको बी नंबर बता देता हूँ, नीचे वाला सवाल ऐसा ही करना होगा नीचे वाले को भी। एक्स स्क्वायर प्लस 2bx माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर 0। देखिएगा इसको लिखेंगे यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 2bx माइनस, देखो कोष्ठक से पहले माइनस का चिन्ह है तो अंदर चिन्ह क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। अगर अंदर माइनस है तो क्या हो जाएगा, प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 0 हो जाएगा। अब लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 2bx प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस में इस साइड आएगा तो प्लस हो जाएगा। ठीक दोस्तों, अब इसके बाद देखिएगा यहाँ पर वर्ग लगा, स्क्वायर लगा ना, वर्ग लगा हुआ है तो इसी का वर्ग हटा देंगे। यहाँ पर एक्स है तो एक्स लिख देते हैं, प्लस यहाँ से चिन्ह लेंगे, बी तार लेते हैं, यहाँ से क्या कर देंगे, होल स्क्वायर कर देंगे। अगर एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर खोलेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab से यही आएगा। तो इसको हमने कैसे बना दिया, एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा ए स्क्वायर, दोनों स्क्वायर स्क्वायर कट हो जाएगा तो हमारा हो जाएगा एक्स प्लस बी बराबर प्लस माइनस करके ए हो जाएगा। ठीक दोस्तों, अब इसके बाद लिखेंगे एक्स बराबर हो जाएगा